राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य सुनेंगे। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, मुझे समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मिनी एकादशी है तथा इस एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इसकी विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी को बताया था। यह अनेक पापों को दूर करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे उस विधि को फिर से कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन एवं नमक नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ नित्य कर्म से निवृत्त होकर दातुन करना चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके जाना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आमल के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतकी, तुमको भगवान ने सहस्त्र बाहु वारा का रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी को तुम दी गई हो और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से अभिमंत्रित किया है, इसीलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली धात्री तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी जगन्नाथ, आप मुझे अपने तीर्थ में स्नान करने के लिए आज्ञा दो। इसके उपरांत वरुण के मंत्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सफ़ेद बिना फटे वस्त्र धारण कर तथा संध्या तर्पण कर मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा एवं पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उसको वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित कर मुंह पर तांबे या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए और असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। रात्रि को जागरण, नित्य गान तथा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे में बेल फूल, तीसरे में बीजपत्र और चौथे में सुपारी व नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे प्रथम पहर में अग्निष्टोम यज्ञ का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ तथा यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और सूर्योदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यथाविधि भगवान की उपासना तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको अधिक मास की एकादशी का सब विधान बता दिया। मल मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी यही विधान है। आप जो पद्मिनी एकादशी का व्रत भक्तिपूर्वक कर चुके हैं, उनकी कथा कहता हूँ, उन्हें ध्यान से श्रवण करो। यह सुंदर कथा पुलत्स्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागृह में बंद कर रखा था। उसे पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार से जीता, आप मुझे समझाइए। इस पर पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कार्तवीर्य नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। बस राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया
और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी व्यक्ति को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमुदा अपने आभूषणों को त्याग अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहाँ इन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गईं। यह देख प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न ही नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया बोली, अधिक मास जो कि 32 महीनों के बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया ने व्रत की विधि बताई। रानी ने विधि सहित एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप वह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमुदा का वचन सुनकर भगवान बोले, हे प्रमुदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा जागरण तुमने विधि सहित किया, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, मानव आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। फिर उन्हीं के कार्तवीर्य पुत्र उत्पन्न हुए, जो भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलत्स्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने परिवार सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, अब और क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे वह स्वर्ग को जाएंगे। राधे राधे।